पीछे एक बहुत विवादित बयान दिया था, इसको विवादित कह सकते हैं, आप लव मैरिज का विरोध करते हैं आप। हम उसके आज भी तो खिलाफ इसका हैं। क्या कारण है? हम आज भी इसके खिलाफ हैं। नहीं, क्या कारण क्या है इसका? कारण सिर्फ यही है कि इस लव मैरिज से आपसी दो जातियों का जो मिलन है ना, उसमें टकराव हो जाता है। और वो टकराव इस तरीके से हो जाता है कि अगर गांव का मैटर है तो गांव का आपस में हो जाता है, दूसरे गांव का तो दूसरे गांव में हो जाता है वो, और यहाँ तक का हो जाता है, मर्डर तक हो जाते हैं। अगर इस चीज़ को ख़त्म करना तो जाति की मैटर में ये ख़त्म करना है, लव मैरिज करो, अपनी जाति में करो, किसी में भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लोग तो कहते हैं कि जो युवाओं की आज़ादी है उसको छीनना चाहते हैं। नहीं, वो गलत कह रहे। कैसे आप कैसे कहेंगे? वो जो ये युवाओं की आज़ादी नहीं है, ये युवाओं की बर्बादी है। कैसे वो अपना दो आदमी मिले और शादी कर लिया आपस में? ये दो आदमियों की बर्बादी है। बर्बादी इसलिए है क्योंकि ये शादी कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती है। क्या आंकड़ा क्या है इसके? आंकड़ा ये है इस चीज़ का कि वो क्या होता है उनको सही मायने में क्या होता है ना, जब आदमी 15, 16, 20, 21 या 25 साल तक एज तक चला जाता है, उस टाइम उसको नॉलेज नहीं होती बिल्कुल भी इस चीज़ की। वो क्या होता है कि प्यार जिसका कोई मतलब ही नहीं, वो प्यार माँ बाप से भी होता है, भाई बहन से भी होता है, सारी चीज़ होती है। लेकिन उस चीज़ को माँ बाप से या भाई बहन से उस प्यार को ख़त्म करके सिर्फ एक प्यार को छोड़ते रखते, अटल रख देते, बस अट्रैक्शन होता है, बस एक प्यार पर अट्रैक्शन रखते हैं। वो चाहे किसी भाई के साथ हो रहा हो, आपने देखा होगा परिवार के ही किसी भाई बहन के रिश्ते में भी हो जाते हैं ये सारे काम। गांव में भी एक जाति के दो लोग भी कर लेते हैं, गांव में ही एक मोहल्ले में भी कर लेते हैं, गांव में ही शहर में पढ़ने जाते हैं, स्कूल में हो जाता है ये चीज़ें। लेकिन वो उस चीज़ को उस चीज़ से नहीं देखते, उन्हें सिर्फ क्या होता है कि बस प्यार हो गया, बस उसके लास्ट के रिजल्ट का उनको किसी को कुछ नहीं पता लास्ट में होना क्या है। ऐसा आगे ये सवाल है कि योगी जी ने लव जिहाद पे एक्ट लेके आए उन्होंने। हाँ, आपका क्या विचार है इसमें कि लव जिहाद की एक्ट लाने से होगा कि लव मैरिज की एक्ट को ख़त्म करने से इस बात की पूर्ति होगी? क्योंकि जो लव जिहादी है वो लव मैरिज एक्ट को ही फ़ायदा उठा रहे हैं, आप उसके बजाय कितने भी एक्ट बना लो, क्या आपको फ़ायदा मिलने वाला है इसका? देखो इसमें फ़ायदा ये है, अगर मान लिया चलो जो कानून बना दिया, पहले तो हम उस कानून के खिलाफ हैं सबसे पहला वहाँ, क्योंकि हम इसके कानून के समर्थन में है ही नहीं। लव जिहाद के समर्थन में है, कानून के समर्थन में कानून ये जो इन्होंने कानून बनाया ना अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह का, मैं इसके समर्थन में बिल्कुल नहीं। लव मैरिज कानून, लव मैरिज ही है, अंतरजातीय विवाह का मतलब होगा लव मैरिज होगी, ठीक है ना, हम इसके समर्थन में बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात है जो योगी जी ने कानून बनाया है, योगी जी ने ये कानून बनाया तो चलो ठीक है जैसे भी बनाया, लेकिन ये मुश्किल करके 10% भी सफल नहीं हो पाएगा। बस सिर्फ ये हो गया कि डर पैदा हो गया कि जो लोग बाग ऐसे ही क्या कहे किसी भी अदर कास्ट में बहका लिया, बातचीत कर ली, फिर उसको शादी के लिए एग्री कर लिया, तो वो चीज़ थोड़ा कम होगी, लेकिन ये पूरी तरह ख़त्म नहीं होने वाली जब तक ये कानून ख़त्म नहीं होगा। तो क्या विजय भारत पार्टी इस बात को आगे लेके जाएगी कि क्या आगे लेके जाएगी? लव मैरिज जो एक्ट खत्म होनी चाहिए, इसको ख़त्म करवा के छोड़े, अगर हमारी सत्ता में पार्टी आती है हम इस सबसे पहले इसको ख़त्म करेंगे, अंतरजातीय विवाह खत्म करेंगे। ये आपके घोषणा पत्र में, ये घोषणा पत्र में 2022 में। हाँ, तो विजय भारत पार्टी अपने घोषणा पत्र में लेके आ रही है कि 2022 में लव मैरिज एक्ट को खत्म करवाएगी, अंतरजातीय विवाह कोई नहीं होगा। प्राथमिकता है, बस सबसे पहली प्राथमिकता हमारी यही है कि हम अंतरजातीय विवाह खत्म कराएंगे, अगर देश में एक दूसरे के साथ में मिलकर रहना है तो। अच्छा, आगे चलते हैं फिर कि सामाजिक स्तर पे आपको क्या लगता है कि कहाँ पर बदलाव होना चाहिए? कि जैसे अक्सर रोज धरना प्रदर्शन बहुत सारी चीज़ें चलते हैं, तो बदलाव की ज़रूरत कहाँ है? क्या प्रशासनिक स्तर पर है, राजनीतिक स्तर पर है, या सामाजिक स्तर पर बदलाव की ज़रूरत कहाँ है? देखो बदलाव की ज़रूरत ये है, जैसे आज की डेट में सपोज करो किसान आंदोलन चल रहा, ठीक है, किसानों की कोई समस्या है, कोई भी समस्या किसान, मैं मान लेता हूँ हर किसी की समस्या होती है, लेकिन क्या होता है जो किसानों की समस्या वो किसान अपने तरीके से उसको सुलझा लेंगे। लेकिन इसमें क्या, जब राजनीतिक पार्टियाँ उनके साथ में जुड़ जाती है, जब राजनीतिक पार्टियाँ उनके साथ में जुड़ जाती हैं तो क्या होता है, वो आंदोलन किसान आंदोलन ना होकर वो फिर राजनीतिक आंदोलन हो जाता है। रही सरकार की, सरकार तो आज बीजेपी की है, कल हो सके किसी और की सरकार आए, कानून बनते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट की जो संपत्ति है तो उनको नुकसान करें, या जैसे कि ये रोड जाम करा इन्होंने या और भी बहुत चीज़ें ऐसी तोड़फोड़ की है इन्होंने, लेकिन ये कभी भी किसान आंदोलन में किसान नहीं कर रहे थे, ये मेरा आज भी मानना है। क्योंकि किसान कभी भी इतना आतंकवादी या इस तरह का कट्टरवादी वो नहीं हो सकता। किसान सिर्फ एक इतना सच्चा इंसान होता है,
इससे ज़्यादा कोई सच्चा इंसान हो ही नहीं सकता किसान से ज़्यादा। अच्छा, एक कमेंट आपको दिल्ली सरकार केजरीवाल पे लेना चाहेंगे कि ये दिल्ली चारों तरफ से घिरा हुआ है हाँ और केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री है हाँ। और केजरीवाल खुद ही उस धरना में जाके बैठता है जिसकी जनता घिरी हुई है। आपकी राय में क्या है, राजनीति कैसी राजनीति है? देखो ये राजनीति है। ये बताओ, जब ये कानून पास हुआ था उस टाइम में केजरीवाल ने इस कानून का समर्थन किया था, और आज वही कानून, वही कागज जिसके समर्थन के कागज थे, वही सबके सामने फाड़ दिए उसने। सिर्फ किस लिए? क्योंकि अगर यो इनके खिलाफ जाएगा तो हो सके जो अब 2000 उसके चुनाव आ रहे हैं, इसमें तुम्हारे दिल्ली में भी है, पंजाब में भी चुनाव है, उसको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं किसानों के साथ नहीं हूँ तो मेरी तो पार्टी गायब हो जाएगी। नहीं, मैंने वो सही है, वो सत्ता के लिए इतना काम किया। सवाल ये है कि हाँ। वो पंजाब के मुख्यमंत्री या दिल्ली की 2 करोड़ जनता घिरी हुई है दिल्ली के चारों तरफ, और उसके मुख्यमंत्री अपनी जनता को छोड़ के उस घेरने वाले के साथ जाके बैठती है। तो आप इसको मैंने किस तरह की राजनीति? ये राजनीति वही है, वोट बैंक की राजनीति सिर्फ। तो दिल्ली की जनता के वैसे वोट नहीं। अब दिल्ली से तो वहाँ भाई दिल्ली का तो मुख्यमंत्री है ही, दिल्ली का तो सबको लेना देना है ही नहीं। जब कभी दिल्ली के चुनाव होंगे जब देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो राजस्थान के चुनाव आ रहे हैं वो ये चाह रहा है कि राजस्थान में मेरी जो है ना सरकार बने, अगर मैं उनके साथ मिलकर जाऊँ तो किसान मेरे साथ समर्थन में रहेंगे। लेकिन क्या किसान इतने बेवकूफ है, यही नहीं जानते जिस टाइम कानून बना था उस टाइम केजरीवाल ने समर्थन किया था उस चीज़ का, और जब समर्थन किया तो किसानों को सब कुछ पता, और आज वे उन्हें पेपर फाड़ दिए। नहीं तो एपीएमसी एक्ट तो पंजाब में भी पहले से लागू है, सब जगह लागू है, तो फिर मुख्यमंत्री क्यों विरोध कर रहे हैं इसकी? ऐसा होता ना। अब कांग्रेस के पास या और 2-4 पार्टियां, इनके पास कोई काम तो है नहीं। अब ये चाह रहे हैं कि अगर हम शांत बैठे तो ये बताओ कि हमें कौन जानेगा, अपने को भी तो मार्केट में लाना है पब्लिसिटी करने के लिए। आज हमारी विजय भारत पार्टी है, हम भी जाकर के धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन गलत तरीके से धरना प्रदर्शन करने से कोई बेनिफिट नहीं है। नहीं, मेरा कहना है कि अच्छे काम के लिए धरना प्रदर्शन करो, लेकिन जो राष्ट्र की हित में है उसकी तो राजनीति को सोचना चाहिए ना। हाँ। और जनता को क्या जवाब देना चाहिए ऐसे लोगों को? सबसे बड़ी जिम्मेदारी जनता की होती है कि फिर भी जनता के पास से जाते हैं और फिर वोट ले जाते हैं। तो जनता की क्या जिम्मेदारी है आपकी नज़र में? देखो, जनता की ये जिम्मेदारी है। जनता क्या होती है ना, कुछ तो लालची होते हैं, कुछ ऐसे लालची होते हैं कि आपने देखा होगा जिस टाइम चुनाव का टाइम होता है ना, दारू पे बिक जाते हैं। सांझ में 1 पौवा मिल गया, 500 रुपये मिल गए, चल भाई वोट दे, ऐसा अगले का कोई बेनिफिट नहीं है। या 5 साल इसने कोई काम नहीं करा सपोज करो, और 2 दिन में उसने 2000 या 10-20 हज़ार या 1 लाख रुपए उसके एरिया में लगा दिए। वो सोचता है कि यार इसने तो मेरे लिए सब कुछ कर दिया। लोग बागों को थोड़ा सा लालच मार जाता है। अगर जो आदमी निष्पक्ष वोट देता है वो सही आदमी वोट देता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। वोट का तो कोई मतलब ही नहीं है गलत जगह जाने का, लेकिन वो है कि लालच में सारी वोटें गलत जाती हैं और उस टाइम आदमी को पता ही नहीं लगता मैं कहाँ वोट दे रहा हूँ। बस यानी विजय भारत पार्टी के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह प्रजापति के साथ खुल के बात हुई, सारे मुद्दे पर, लव जिहाद और किसान आंदोलन, सारे मुद्दे पर खुल के बात हुई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने